सनत कुमारों ने कहा, कितना लोगों को लाभ हुआ। मैं आपको एक पुरातन कथा बताता हूं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वे बड़े बेचारे परेशान। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। धुंधली पत्नी का नाम धुंधली हो। आत्मदेव जैसे प्रचंड विद्वान की पत्नी धुंधली। एक बात किया करो, पंडित जी ने विवाह कर दिया। यदि 7 फेरे अग्नि का हो गया तो काली हो तो लुट्टी हो, जैसे भी हो पत्नी से प्रेम जरूर किया जाए। यदि पत्नी से प्रेम नहीं करता व्यक्ति ना, उसको नरक जाना पड़ता। धर्म के बंधन से बंधी हुई धर्म पत्नी होती है, इसलिए धर्म पत्नी की बात भी मानना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसकी बात यदि नहीं मानेंगे तो जीवन में धनार्जन नहीं हो पाएगा। इसलिए पत्नी अगर उचित उपदेश दे तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण कि कोई संतान नहीं। एक उन्होंने गऊ पाला, गऊ भी बच्चा नहीं दे रही है। एक दिन बहुत परेशान हो गए, कहने लगे कि जीवन में एक संतान की बहुत बड़ी जरूरत है, भगवान मुझे कोई संतान दे। तो आत्मदेव ब्राह्मण चले गए हैं और गंडकी नामक नदी, गंडकी नदी नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण चले गए, नदी के किनारे गए हैं और वहां पर खड़े हो गए और कहने लगे कि अब हम अपना प्राण दे देंगे यदि हमको कोई संतान नहीं होगा। और वहां जा करके बैठ गए हैं। तब से एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, ब्राह्मण एक ऋषि महाराज जा रहे थे। ऋषि कहने लगे कि ब्राह्मण तस्मात् यत्वं ब्रवीतम नमः दुखेन पूर्वेन पापेन सस्ताः। कहते हैं कि ए ब्राह्मण, क्यों इस वृक्ष के नीचे खड़े हो, इसका कारण बताओ। बहुत समय से यहाँ बैठे हो और आपका मुख मलिन क्यों है, कारण बताओ। किम ब्रवीत ऋषियः दुःखं पुरोजातात्म संचितम मदीया पात्यजात पूर्वम कर्योधून भुज्यते। कहने लगे ए ब्राह्मण, क्यों मलिन मुख है। ब्राह्मण देव आत्मदेव कहने लगे महाराज, मुझे कोई संतान नहीं है, आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं महाराज, हमको कोई संतान दे दे। आप मिल गए ऋषि महाराज। महाराज कहने लगे आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है। अब आप आत्मदेव ब्राह्मण जीवन के पीछे पड़ गए। महाराज आज यदि आप मुझे कोई संतान नहीं दोगे तो मैं डूब करके मर जाऊंगा, यही अपना जीवन का अंत कर दूंगा महाराज। इसलिए आप एक बात करो, मुझे संतान दो। अब ब्राह्मण कहने लगे, जब बार बार कहने लगे आत्मदेव कि आप मुझे संतान दो, संतान इसके भाग्य में नहीं है। यदि यह ब्राह्मण आत्महत्या करेंगे तो खामखा मेरे जीवन में ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इसलिए अंत में परेशान होकर के ऋषि ने एक फल प्रदान किया और कहा कि तेजस्यताम गच्छतम देहे शराम पत्नी ए फलाभ्रत भक्षतम ते पुत्रादिते सुख। हे महाराज फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना और कहना इसको फल खा ले और निश्चित संतान होगा। जब तक जीवन में संतान न हो ना, कहते हैं कि तब तक पूर्ण नहीं माना जाता। पिंडदानोत अंतरेष्टि च बृहणे च सत्कर्मो हुआ यद्यात् फलम च प्रसयासम तदेजोत पुत्र देव। यदि एक संतान जीवन में हो जाए तो कम से कम पिंडदान इत्यादि के लिए जो काम आए, इसलिए एक संतान होना जरूरी है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, ले गए और अपनी पत्नी धुंधली से कहने लगे, अरे धुंधली
आज आप बड़े इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, बहुत जरूरी है। धुंधली सोचने लगी कि कोई गहना, कोई आभूषण पाएगा, ब्राह्मण देव हमारे दौड़ बुला रहे हैं। तो धुंधली वही से पूछते हैं, महाराज काल आए हो? महाराज जब गहना बतावे तो दौड़ के आओ। तो महाराज कहे फल। अरे कहे पंडित के घर में फल की कमी होवे का? पंडित तो डेली पूजा पाठ करावे हैं, तो फल तो लेके आवे, नहीं कान लाना मुझे अपने पास। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे पत्नी के पास गए और कहते हैं कि देवी यह फल तू खा ले। एक संत ने मुझे यह फल दिया और बोले कि आपको जरूर पुत्र संतान पैदा होगी। धुंधली देवी ले ली और लेकर के चिंतन करने लगी घर में बैठ करके। किम मदीयम नैव गृहीणामि प्रीत्याह देवादिजातमः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्वं न पितगः। कहने लगी मैं यदि यह फल खा लिया तो मेरे पेट में गर्भ हो जाएगा, और गर्भ हो जाए तो सुनती हूँ कि गर्भवती स्त्री भोजन भी कम पाने लगती है, कम खाती है। अब उसकी कुतर्क बुद्धि काम करने लगी। सुनती हूँ जो गर्भवती स्त्रियां हो जाती है ना, वो बड़ी कमजोर हो जावे, कोई मारने के लिए दौड़े तो भाग भी न पावे। इसलिए और संयोग ये खराब है, यदि संयोग से हमारे गांव में घर में आग लगे तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन हमारा पेट जो है बड़ा रहेगा, गड़बड़ी रहूंगी, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी और वहीं जल करके मैं मर जाऊंगी और भूतनी बनकर तैयार होगी। ना बाबा ना, मुझे फल नहीं खाना। धुंधली ने बार बार मना कर दिया, मैं फल नहीं खाऊंगी। महाराज कहने लगे फल खा लेना। तब से धुंधली की एक बहन आ गई। बहन कहने लगी, बहना आज बड़ी चिंतन में तू है, हाथ में कौन सा फल लियो है? तो धुंधली कहने लगी, अरे बहना मेरे तुम्हारे जीजा जी ने फल लाया कि एक जोगी बाबा ने बैरागी ने फल दियो है, बोले कि फल खा लियो तो तेरे गर्भ रह जाओगे और संतान होगी। तो धुंधली की बहन कहने लगी, बहना जाने दे, अरे तू बाबा की बैरागियों के चक्कर में मत पड़, ये फल तेरी गाय जो है उसको खिला दे, वो भी तो बच्चा नहीं दे रही, तो फल का परीक्षण हो जाएगा। अब मेरे गर्भ में है, चौथा संतान है, हम जैसे ही हमारे गर्भ से संतान पैदा होगी लाकर तुझे दे दूंगी, और कुछ धन हमारे पति की मुख बंद करने के लिए दे दियो, और तेरा एक गड़बड़ी होने का ये जो तकलीफ है ये भी नहीं मिलेगा, और तुमको संतान भी मिल जाएगी। धुंधली कहने लगी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। आप गर्भिणी का नाटक करके लेट गई और कहने लगी कि बहना इसमें ननद भी आवे, अगर पेट संतान अगर कोई होता है, पेट में रह जाए तो ननद भी आती है और ननद आकर के धन खींच के ले जाती है, ऐसा भागवत में लिखा है। तो उस भाग से भी मैं बच जाऊंगी, अभी ननद को नहीं बुलवाऊंगी, अकेले काम कर लूंगी। तो धुंधली अब नाटक करने लगी गर्भणी का। संयोग हुआ धुंधली के बहन को संतान पैदा हुई और वह लेके आई और धुंधली को दे दी और कुछ धन दे दिया धुंधली ने, और चारों तरफ शोर करने लगे, मुझे संतान भयो है, संतान भयो है, संतान भयो है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हम नामकरण करेंगे, लेकिन धुंधली कहने लगी नहीं नहीं, हमारा बहुत दिन के बाद संतान हुई है, नामकरण मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। लोग उदाहरण भी देते हैं, बड़ा बेटा तुम्हारा धुंधकारी है, कहना भी न माने है। हाँ, धुंधली ने अपने नाम के आधार पर उसका धुंधकारी नाम रख दिया। राधे 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 राधे। सब कोई बीच बीच में थोड़ा सा लिया करो, ये कहानी कहे राधे 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 राधे। इसलिए अब धुंधली
धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उधम करने लगा और गौ ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कान बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कि कहा गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखलो। गोकर्ण महाराज तो महान ज्ञानी हैं और धुंधकारी तो न पढ़ने जाए न कहीं जावे, केवल बैठ करके उपद्रव करे। पिता को मारने लगा तो पिता बेचारे कुछ वृद्ध जब हो गए तो तीर्थ में चले गए। और अब माँ को भी मारने लगा, घर की सामान बेचने लगा, गहने माँ का चुरा चुरा के बेचने लगा। एक दिन माँ को बहुत मारा, इतना मारा अपनी माँ को कि माँ कुएं में कूद करके वहीं मर गई। अब धुंधकारी अकेल पड़ा। अब धुंधकारी गया, कहते कि वृषस्वे यत कर्मी च यत वेत गन्नगा गन्गा गन्न की भव। जाकर के गणिकाओं को लेके, 4 गणिकाओं को लेके घर में रखा। गणिका माने वेश्या, वेश्या को लाकर अपने घर में रख लिया। अब एक दिन हुआ कि धुंधकारी काफी धन चुरा के लाया। और जब काफी धन चुरा के लाया और उन 4 गणिकाओं को पकड़ा दिया, तो 4 गणिकाएं कहने लगी, धन तो बहुत लाया है बहना, यदि पकड़ा जाएगा तो जरूर हमारा नाम देगा। जब हमारा नाम देगा तो हम लोग भी जेल में जाके चक्की पीसेंगे, बड़ा कष्ट होगा जेल में। इसलिए काम कर, आज रात्र में सोते हुए ही इसका ही अंतिम समय कर दे। सभी 4 ने निर्णय लिया। वो रात्र में धुंधकारी सो रहा था, वो 4 बहनों ने, गणिकाओं ने पूरा वो किया। ऐसी मोटी रस्सी लिया, मोटी रस्सी से महाराज उनको उसी चारपाई में लपेट के बांध दिया। अब जलता हुआ लुकारा अग्नि का ला करके धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया। अब मार करके उसको मार डाला और 4 गणिका धन लेकर के चली गई। गोकर्ण इसके अत्याचार को देखकर पहले ही वो तीर्थाटन चले गए थे। इस प्रकार महाराज कुछ समय बाद गोकर्ण महाराज वापस आते हैं तीर्थाटन के बाद। तो सोचने लगे चल करके देखूं पिताजी, माताजी और मेरा भाई कैसा है। आए जब घर की तरफ आए तो क्या देखते हैं, यत्रात वृषभ रूप, यत्रात वृषभ रूप, यत्राद ते तब्दम धतः, एते कृत्तिकान कार्चिकोन कुहुवम सुदयात्मजम प्रभु। देखते हैं एक बहुत बड़ा का भैंसा सामने दिखा। भैंसा दिखा, देखते ही देखते वो फिर से वो छोटा सा एक वो बन गया, बिल्ली बन गया, फिर कुत्ता बन गया। ऐसे रूपों बदलने लगा। तो महाराज गोकर्ण कहने लगे, ये कौन है भाई? जल लिए और छिड़ के बोले कि कौन हो? तो कहने लगा कि भैया हम धुंधकारी हैं, अपनी माँ बाप को भी मार डाला, 4 गणिकाओं ने मुझे यहाँ पर मुंह में लुकाड़ा डाल के मुझे मार डाला है महाराज, भैया मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण महाराज कहने लगे कैसे उद्धार करूं? ले जाकर के गया इत्यादि में पिंडदान किए, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। और फिर पूछते हैं कि भैया मुक्ति मिली क्या? लेकिन धुंधकारी कहता है नहीं भैया हम तो वैसे ही प्रेत के प्रेत हैं। तब गोकर्ण महाराज कहते हैं कि श्रीमद भागवता लाभ प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद भागवत कथा ही ऐसी है, एक कथा है जो प्रेत पीड़ा अर्थात प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकती है। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, अपने कान में जरूर भगवान की कथा जहां होती हो, भागवत की कथा होती हो, वहां जरूर पहुंच जाओ और भजन किया करो। दे दो
कि मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाले ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, ओ माला ओ माला ओ माला ओ माला, ओ माला ओ माला, ओ माला ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। जय हो कहने लगी ना कि ओ माला सबरी ने फेरी, ओ माला सबरी ने फेरी, ओ माला सबरी ने फेरी। ओ माला सबरी ने फेरी। अच्छा, माला सबरी तो गुरु के वाणी पर विश्वास की थी ना, बोली बेटी यहीं बैठ राम आएंगे, उसको मंत्र तो कुछ नहीं आता, सबरी तो मोटाटे लिखना पढ़ना जानती नहीं, यही कहती हैं कि राम कब आओगे, 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 मेरे राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, कब आओगे। ओ माला सबरी ने फेरी, ओ माला सबरी ने फेरी, कौन माला फेरी? अरे झूठे बेर खिला गए हरि गए राम लाला, झूठे बेर खिला गए राम लाला, झूठे बेर खिला गए, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन की पूरी माला। हरि जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी। हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने अच्छा फेरी। एक बात है, हनुमान जी क्या फेरेंगे? मड़ियाँ दी गई तो हनुमान जी ने तो मड़ी तोड़ के बहा दिया। जय हो। एक बार संतों ने दिया, हनुमान जी कुछ माला जपा करो, उन्होंने तुलसी की माला दिया। बाबा ए हनुमान जी ये माला ले लो, उन्होंने माला लिया और माला लगे देखने कि
इसमें राम कहाँ है, राजा राम कहाँ लिखा है? सभी तोड़ तोड़ के खोजते हैं कि राम कहाँ लिखे हैं। उनको तो यही कहना है कि राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, मेरे हो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, 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 वो माला में क्या हुआ? देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली, कोई माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन की कोई माला, ओ माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, वो माला द्रौपदी ने फेरी, अरे द्रौपदी ने क्या फेरा? माला नहीं फेरा। द्रौपदी के मन में था कि मोहन आजा आजा मेरे मोहन, आजा आजा मेरे मोहन, आजा आजा मेरे मोहन, आजा आजा मेरी लाज बचा बचा जा, मेरी लाज बचा जा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरे मोहन आजा आजा मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरी लाज बचा बचा जा, मेरी लाज बचा जा, मेरी लाज बचा जा, मेरी मोहन आजा आजा मेरे मोहन आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरी लाज बचा तू आजा, मेरी लाज बचा तू आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरे मोहन आजा आजा, मेरी मोहन आजा, हो मेरे मोहन आजा आजा, मेरे मोहन आजा आजा, ओ माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, वो माला द्रौपदी ने फेरी, अरे द्रौपदी ने जो माला फेरा उसका हुआ क्या? अरे देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, 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 मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली कोई माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली कोई माला, ओ माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, माला यशोदा ने फेरी, जो माला। यशोदा ने फेरी, अच्छा एक बात है, माँ यशोदा तो कहती है लल्ला बूढ़े हो गए हैं 85 साल के, अरे लिखना पढ़ना तो जाने हो नहीं, अंगूठा टेक है। तो यशोदा क्या कहेगी? यशोदा क्या जपेगी माला? कुछ जाता नहीं।
यही कहती है, केवल यही कहता है, यही कहती है, क्या कहती है कि मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लल्ला मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लल्ला 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 मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे मेरे लाल मेरे मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल मेरे लल्ला 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 ओ माला यशोदान पेरी ओ माला यशोदान फेरी यशोदान फेरी यशोदान फेरी यशोदान फेरी यशोदान फेरी यशोदान फेरी तो मिला क्या, क्या मिला जानते हो? अरे देखो लीला, अरे देखो लीला देखा गए देखो लीला देखा गए मुझे दे दो भजन वाली ओ माला मुझे दे दो भजन की कोई माला